तो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज का चैप्टर अपना है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। मैंने बेसिक कंसेप्ट बता दिए थे थोड़े से पहले वाले लेक्चर में, बट इस चैप्टर का जो पहला लेक्चर है यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, साइंस का ये पहला लेक्चर है, पहला चैप्टर का पहला लेक्चर। तो इसमें बेसिक कंसेप्ट के बारे में एक बार फिर से जानकारी ले लेते हैं ना, ताकि कुछ बच्चे बेसिक कंसेप्ट वाले लेक्चर रहते हैं तो उसमें आप उसको कंसाइज कर लेंगे। ठीक है, तो नॉर्मली मैं देख लूँ फार्मूले बनाने के लिए मैंने कुछ मेथड बताए थे, उसको एक बार फिर से सीख लेंगे। जैसे हमने बताया था जल्दी जल्दी से मैं इसको बता दे रहा हूँ ताकि आप टाइम वेस्ट ना करें इसमें। ठीक है, ये सब सारे बच्चों को पता है। मैंने जैसे बताया था अलिफ लाम कल की, अलिफ लाम कल की, इन सब की वैलेंसी मैंने बोला था एक होती है। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया था BO मक्स का, इन सब की वैलेंसी 2 होती है, इन सब की वैलेंसी 2 होती है। ये मैंने खुद से बनाया है, ऐसे याद करना था, मैंने सब बता दिया था, हिंदी में भी लिख दिया था अलिफ लाम कल के BO मक्स का। ठीक है, इधर आता है बन अल बनल, इन सब की वैलेंसी 3 होती है। इधर कार्बन और सिलिकॉन की वैलेंसी 4 ध्यान देते हैं नॉर्मली बस। ठीक है, इन सब की वैलेंसी हम लोगों ने सीखी थी। ठीक है, याद नहीं करना होता है। जैसे 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा, जैसे 9th क्लास में क्या हमने सोडियम की वैलेंसी निकालना सीखा होगा। निकाल के देखते एक बार, सोडियम पे निकाल लेते। ठीक है, सोडियम की वैलेंसी निकाल के देखते हैं। सोडियम की वैलेंसी जैसे इसका एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, पहली चीज़ 11 एटॉमिक नंबर होता है। इसका मतलब 11 एटॉमिक नंबर है, इसका मतलब इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसके पास के और इसके सेल बनाएंगे। पहली सेल जिसको क्या बोल देते थे के, दूसरी सेल जिसको L बोल देते थे, तीसरी सेल जिसको M बोलते थे, चौथी सेल जिसको N बोलते थे। KLMN सेल होती थी, इसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाते थे। और पता है कि ये पहले से पता करके बैठे हैं कि K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं मैक्सिमम, दूसरे वाले में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं मैक्सिमम। पहले में हमने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, लो भर दिया। दूसरे वाले में हम 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, चलो भर के देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन भर दिए। और है इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन? 11 इलेक्ट्रॉन। बचा कितना इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। तो लास्ट वाले में हम 1 इलेक्ट्रॉन भर देंगे, 2 भर दिया 1 इलेक्ट्रॉन लास्ट वाले में, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन बचा। जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को वैलेंसी कंसीडर कर लेते हैं। वैलेंसी लेस देन 4 होना चाहिए, 4 तक होती है। ठीक है, जैसे हमने देख लिया 4 वैलेंसी इसकी, और भी होता होगा 10th क्लास में इतना ही। ठीक है, ज़्यादा मैं अलग से बताऊंगा मैं। अब 1 इलेक्ट्रॉन इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकल के आया, इसका मतलब क्या? सोडियम की वैलेंसी 1 है। ठीक है, सोडियम की वैलेंसी 1 है। हाँ, 1 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करता है, प्लस आता सोडियम पॉजिटिव बना लेता है, वो सब मैं बताऊंगा अभी बाद में जब आएगा तो मैं बताऊंगा। ठीक, अब इधर देख लिया आपने सोडियम का एक। इसी तरह सबका निकालना है क्या? बस टाइम चला गया वो, 9th क्लास में आपको जितना सीखना था आपने सीख लिया। ठीक है, अब 10th क्लास में डेराइव द केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला कैसे डेराइव करेंगे? ठीक है, केमिकल फार्मूला कैसे डेराइव करना है? जैसे आपके सामने आया सोडियम ऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड लेते हैं, जो कि आपको फार्मूला भी पता है, सोडियम क्लोराइड। तो जो ये फार्मूला देखेंगे, इससे पहले सोडियम की एलिमेंटल फॉर्म में लिखना होता है इसको, और दूसरी चीज सिंबल पता होना चाहिए। सोडियम का सिंबल क्या होता है? सबको पता है, Na होता है, उसके नीचे हम Na रखेंगे। ठीक है, दूसरा क्लोराइड के नीचे क्लोराइड लिखा हुआ, लेकिन इसका एलिमेंटल फॉर्म लिखना है। क्या होता है एलिमेंटल फॉर्म? क्लोरीन, Cl होता है। ठीक है, सिंबल ये लिखना है। अब इसके नीचे इसकी वैलेंसी लिखनी होती है। इसमें क्या नीचे लिखेंगे? वैलेंसी लिखनी है। इसके नीचे इसकी वैलेंसी लिखनी है, क्रॉस करना होता है, फार्मूला बन जाता है। माइनस इसकी वैलेंसी 1 है, इसकी भी वैलेंसी 1 है। जब सेम वैलेंसी आएंगे इसको हम काट देंगे, डायरेक्ट फार्मूला क्या बन जाएगा? NaCl। ठीक है, हालांकि मैं सारी चीज़ें कवर कर चुका हूँ पहले लेक्चर में, इसलिए मैं इसे बता नहीं रहा हूँ। जल्दी जल्दी से एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ। खास बात एक ही पॉइंट से, एक ही एग्जाम्पल से आप समझ लें। सोडियम लिखा हुआ, सोडियम क्लोराइड अगर दिया हुआ है तो सोडियम का एलिमेंटल फॉर्म सोचेंगे। सोडियम का एलिमेंटल फॉर्म में सिंबल क्या होता है? Na, सोडियम। ये क्लोराइड है, क्लोराइड नहीं क्लोरीन, इसका एलिमेंटल फॉर्म क्या है? क्लोरीन। तो Cl लिखेंगे, उसकी वैलेंसी लिखेंगे, सेम है तो काट देंगे, अगर डिफरेंट है तो क्रॉस करके फार्मूला निकाल लेंगे। अभी 10-12 एग्जाम्पल मैं करवा दूंगा। ठीक है, ऐसे फार्मूले ड्राइव करने हैं। ठीक है, चले, और सब जानते हैं एलिमेंट क्या होता है। सोडियम का है एक एलिमेंट है, क्लोरीन एलिमेंट, ये बहुत सारी चीज़ें मैंने बताऊंगा। ठीक है,
मैं बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे है सोडियम ऑक्साइड, क्या है सोडियम ऑक्साइड, मैंने क्या बताया सोडियम के नीचे क्या लिखेंगे, सोडियम के नीचे Na, इसका एलिमेंटल फॉर्म सिंबल लिखेंगे Na। ऑक्साइड क्या है, ऑक्साइड का मतलब इसका एलिमेंटल फॉर्म क्या है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का सिंबल लिखेंगे। सोडियम की वैलेंसी 1, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, पता कर लेते हैं एक बार। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 लिखा। अब डिफरेंट वैलेंसी आया, क्रॉस कर देंगे, क्या लिखेंगे Na2O। सोडियम ऑक्साइड का फार्मूला यही माना जाएगा। NaO गलत है, NaO2 गलत है, नहीं माना जाएगा, माना ही यही जाएगा Na2O। ठीक है, सोडियम, फिर इसका एलिमेंटल फॉर्म सोचना सोडियम होता, सोडियम की वैलेंसी, सोडियम का एलिमेंट सिंबल क्या होता है Na। क्लोराइड, क्लोराइड का एलिमेंटल फॉर्म क्या है क्लोरीन, क्लोरीन का सिंबल Cl, इसकी वैलेंसी 1 अभी देखा था, इसकी भी वैलेंसी 1, बाइलर सेम है तो काट देंगे, क्या बन जाएगा फार्मूला NaCl बन जाएगा। ठीक है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का क्या, मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है एलिमेंटल फॉर्म मैग्नीशियम ही होता है, मैग्नीशियम का सिंबल Mg। ठीक है, ऑक्साइड, ऑक्साइड मतलब इसका एलिमेंटल फॉर्म क्या है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की वैलेंसी, ऑक्सीजन का सिंबल O, इसकी वैलेंसी 2 थी, इसकी भी वैलेंसी 2 थी, दोनों काट देंगे, क्या आ जाएगा MgO। यही मैग्नीशियम ऑक्साइड का फार्मूला है। ठीक है, यही मैग्नीशियम ऑक्साइड का फार्मूला। अब बोर्ड में सवाल आता है मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है क्या बनता है, बहुत सारे बच्चे MgO2 लगा के आ जाते हैं, बिल्कुल गलत है, सही यही माना जाएगा, सही यही माना जाएगा। ठीक है, अब एल्युमिनियम क्लोराइड का देख लेते हैं। एल्युमिनियम को एल्युमिनियम कहते हैं एलिमेंटल फॉर्म में, इसका सिंबल क्या है Al, क्लोराइड का Cl, इसकी वैलेंसी 3, इसका 1 डिफरेंट है, क्रॉस कर देंगे, क्या आ जाएगा AlCl3, माना यही जाएगा। दूसरा क्या कैल्शियम, कैल्शियम को सिंबल कैसे Ca लिखते हैं। ऑक्साइड का एलिमेंटल फॉर्म सोचे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के सिंबल क्या होता है O, इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 2, अब दोनों सेम है काट देंगे, क्या आ जाएगा CaO। अब वहाँ पे लगा क्या आ जाता है CaO2, ये सब बिल्कुल गलत माना जाएगा। एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम का एलिमेंटल फॉर्म क्या है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का सिंबल क्या है Al, ऑक्साइड का एलिमेंटल फॉर्म ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का सिंबल O, इसकी वैलेंसी 3, इसकी वैलेंसी 2, डिफरेंट है, क्रॉस करेंगे, लिख देंगे Al2O3। आप लोग क्या लिखते AlO2, Al3O2, ये सब गलत है, Al2O3 ही सही माना जाएगा। ठीक, दूसरा सम कॉम्प्लेक्स, सम कॉम्प्लेक्स आयन, सम कॉम्प्लेक्स आयन, ये अलग अलग है बेटा, सम कॉम्प्लेक्स आयन। कुछ कॉम्प्लेक्स आयन आते हैं, जैसे पहला मैं पढ़ता हूँ, पहला क्या है सल्फेट आयन, क्या है सल्फेट आयन, ये डेफिनेशन नहीं है बेटा जो लिखा हुआ है, ये डेफिनेशन है, ये इसलिए लिखा है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर केमिकल कंपाउंड फॉर्मेशन। ठीक है, कैसे सल्फेट आयन, सल्फेट आयन रटना है बेटा, क्या कहते हैं SO4-2, ये -2 क्यों आता है मैं प्रूव कर सकता हूँ, लेकिन कोई जरूरत नहीं, 10th क्लास में सीधे याद कर लेना। सल्फेट क्या होता है SO4, लेकिन हम तो लिखेंगे SO4 और इसकी वैलेंसी मान लेंगे 2। मैं फिर से कह रहा हूँ एलिमेंट की वैलेंसी होती है, कंपाउंड के ऊपर चार्ज होता है, लेकिन मैं इसको वैलेंसी मान लूंगा, क्या सल्फेट की वैलेंसी 2। ठीक है, सल्फेट की वैलेंसी 2। जैसे एग्जांपल उन्होंने दिया एल्युमिनियम सल्फेट का फार्मूला बनाओ, करो बेटा एल्युमिनियम सल्फेट का फार्मूला बताओ। चलो 1 मिनट दे रहा हूँ करके देखो, 1 मिनट का टाइम है, एल्युमिनियम सल्फेट का फार्मूला बनाओ, जल्दी से करो 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 बेटा, एल्युमिनियम सल्फेट का फार्मूला बनाओ। ठीक है, पॉज करके कर लिया होगा। ठीक है, एल्युमिनियम के नीचे इसका एलिमेंटल फॉर्म सोचेंगे, एल्युमिनियम होता उसका सिंबल क्या होता Al। सल्फेट का अभी मैंने पढ़ा SO4-2, लेकिन नहीं लिखना क्या है SO4, हम तो लिखेंगे SO4। इसकी वैलेंसी पढ़ा था, एक बार फिर से देख लेते हैं। लो एल्युमिनियम की वैलेंसी 3, ठीक है, एल्युमिनियम की वैलेंसी 3, एल्युमिनियम की वैलेंसी हमने क्या लिखा 3 लिख दिया। सल्फेट की वैलेंसी अभी देख लिया, वैलेंसी नहीं, मैं फिर से कह रहा हूँ आयन है सल्फेट आयन, उसके ऊपर चार्ज -2 लगा हुआ है, लेकिन मैं वैलेंसी मान ले रहा हूँ ताकि आपका कंपाउंड बन जाए। ठीक है, इधर क्रॉस कर देंगे क्योंकि डिफरेंट है, क्या बनेगा Al2। अब ये 3 कहाँ जाएगा, इधर लगा दूंगा 43 हो जाएगा, आगे लगा दूंगा तब भी गड़बड़ हो जाएगा। तो करना क्या है, ऐसा करें कि दोनों के ऊपर आ जाए, ये चार्ज इसको सेटिस्फाई कर सके। तो क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे SO4 का
राइट। फार्मूला एल्यूमिनियम सल्फेट का यही सही माना जाएगा, बाकी दुनिया का कोई फार्मूला सही नहीं माना जाएगा। टेंथ क्लास के अनुसार आप जितनी बातें बता रहे हो उतना कर लो। एक आया सोडियम सल्फेट, उन्होंने कहा सोडियम सल्फेट का फार्मूला बता। सोडियम सल्फेट, सोडियम का सिंबल लिखेंगे Na, सल्फेट का भी मैंने पढ़ा है SO4, इसकी वैलेंसी 1 होती है, इसकी वैलेंसी 2, डिफरेंट है, क्रॉस करेंगे क्या आएगा Na2SO4। नोट कर ले इसको नोट कर ले जल्दी से, हो गया, चलो ठीक है। उसके बाद क्या चेंज, अब हम इस चैप्टर में इंटर कर रहे हैं, थोड़ा सा इसमें दिया हुआ चेंज कितने प्रकार के होते हैं। चेंज जनरली 2 प्रकार के होते हैं, चेंज 2 प्रकार के होते हैं, देख लेते हैं। एक होता है फिजिकल चेंज, दूसरा होता है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज, केमिकल चेंज, एक होता है फिजिकल चेंज, एक होता है केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज, यहाँ देखते हैं फिजिकल चेंज क्या होता है। फिजिकल चेंज जनरली अगर मैं एक कागज ले रहा हूँ, एक मिनट बेटा, चलो ये ले रहा हूँ, ये देखो, अगर मैं ये एक स्क्वायर शेप का है, कैसा दिख रहा है, स्क्वायर शेप का दिख रहा है। अब ऐसा दिख रहा था, इसमें किसी प्रकार का चेंज आएगा तो कोई एक चेंज होगा। मैं इसको ऐसे कर दिया, क्या हुआ, कौन सा चेंज है अभी तो मैं नहीं बता सकता, बट ये कोई तो चेंज हुआ, पहले स्क्वायर शेप था अब चेंज हो गया, इसका मतलब कौन सा चेंज है अभी पता नहीं, बट चेंज हुआ है। अब मैं इसको फिर से वैसे कर रहा हूँ, अपनी पहली स्थिति में आ गया, इनिशियल पोजीशन में आ गया, इसका मतलब ये चेंज कैसा है, फिजिकल चेंज। इसका मतलब ये कैसा है, 10th क्लास के अनुसार मैं बता रहा हूँ, इट इज फिजिकल चेंज। इसमें क्या लिखेंगे, इट इज अ रिवर्सिबल चेंज, इट इज अ रिवर्सिबल चेंज। जनरली ये पूछा नहीं जाएगा, बट मैं अभी जो पूछा जाएगा बोर्ड में मैं बता दूंगा, टेंशन नहीं लेना, बस ऐसे समझ लेना। इट इज अ परमानेंट चेंज नहीं, इट इज अ टेम्पररी चेंज, क्योंकि अभी मैंने ऐसे कर दिया था फिर चेंज कर दिया, कुछ समय के लिए चेंज हुआ फिर मैं वैसे कर सकता हूँ। इट इज अ टेम्पररी चेंज, ठीक है, जनरली ऐसे समझ लेना बस। केमिकल चेंज में क्या लिखेंगे, इट इज अ परमानेंट चेंज, इट इज अ परमानेंट चेंज, इट इज अ परमानेंट चेंज। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, इट इज इरिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल नहीं है, इट इज नॉट रिवर्सिबल, ठीक है, ये समझ लिया। अब आते हैं मेन पॉइंट पे। सवाल, बोर्ड का सवाल क्या पूछता है, वो सवाल देगा हाउ कुड यू ऑब्जर्व, या फिर मैं बोलूं हाउ यू ऑब्जर्व दैट देयर इज अ केमिकल चेंज अकर या केमिकल रिएक्शन अकर, केमिकल चेंज अकर या फिर केमिकल रिएक्शन अकर, ठीक है, केमिकल चेंज अकर या फिर केमिकल रिएक्शन अकर। तो कैसे पता करेंगे, 4 चीजें होती हैं एनसीईआरटी में खुल के दी हुई है, बोर्ड में सवाल पूछे गए हैं लगातार, कभी 2 पूछता है, कभी 4 पूछ लेता है, कभी 2 पूछेगा उसके एग्जाम्पल पूछता है, ठीक है, एग्जाम्पल कभी पूरे चैप्टर में लगातार पढ़ते ही जाएंगे। पहला क्या है, अब मैं एक एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ, अगर मैं ये एक कपड़ा था, ठीक है, यही ले रहा हूँ, आप डिफाइन कर पाएंगे, ये कपड़ा है, इसको मैं जला दूंगा, इसको मैं जला दूंगा बेटा, तब इसको मैं टच कर पाऊंगा थोड़े समय के लिए नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, चेंज इन टेम्परेचर। पहला क्या हुआ, चेंज इन टेम्परेचर। अब केमिकल चेंज कैसे होगा, केमिकल चेंज कैसे होगा, केमिकल चेंज ऐसे होगा, इसको मैं जला दूंगा, पुरानी अवस्था में ले आ पाऊंगा, नहीं ला पाऊंगा, इसका मतलब कैसा है, इरिवर्सिबल है, अपनी पुरानी अवस्था में नहीं आ पाएगा जलाने के बाद। अब ऐसे मैं मोड़ दूंगा, चेंज हुआ, फिर अपनी अवस्था में आ गया, इसका मतलब ये फिजिकल चेंज था। देखो जला दूंगा तो केमिकल चेंज हो जाएगा, तो पहला क्या, जलाऊंगा तो इसको टच कर पाऊंगा थोड़े समय के लिए, नहीं कर पाऊंगा। क्या हुआ, पहला क्या हुआ, चेंज इन टेम्परेचर, क्या हुआ, चेंज इन टेम्परेचर, पहला पॉइंट चेंज इन टेम्परेचर। दूसरा पॉइंट, अगर इसको मैं जलाऊंगा तो क्या गैस निकलेगी क्या, बिल्कुल गैस निकलेगी, तो दूसरा पॉइंट क्या लिखूंगा, एवोल्यूशन ऑफ गैस या फिर प्रोडक्शन ऑफ गैस। तीसरा क्या करूंगा, अभी ये व्हाइट है, इसको जला दूंगा, क्या कलर चेंज हो जाएगा क्या, पक्की बात, कागज को जलाना सोचना, सारे पॉइंट खुल के आ जाएंगे, ठीक है। तीसरा क्या हुआ, चेंज इन कलर,
चेंज इन कलर, पक्का कलर चेंज हुआ क्या? 100% कलर चेंज होगा। तीसरा क्या, चौथा पॉइंट क्या? अच्छा सर मैं इसको जला रहा हूँ तो इसको टच नहीं कर पाऊंगा, चेंज इन टेम्परेचर हो गया। दूसरा पॉइंट कह रहा एवोल्यूशन ऑफ गैस, हाँ बिल्कुल सही बात है, गैस निकलेगी, ठीक है। तीसरा कह रहा चेंज इन कलर, कलर भी चेंज हो जाएगा, हो सकता है ब्राउन ब्लैक कुछ इस टाइप का हो जाएगा, वाइट तो नहीं रहेगा, सही बात है। सर ये चौथा पॉइंट कैसे पता करेंगे? अरे हाँ ये तो अभी एक रूमाल था, इसको मैं जला दूंगा राख नहीं हो जाएगा, चेंज इन स्टेट हुआ कि नहीं? हाँ तो तीसरा पॉइंट चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट, ये पॉइंट है, ठीक है, ये सारे पॉइंट है, इनको याद करना। हाउ यू ऑब्जर्व दैट देयर इज अ केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन अकर, ये 4 पॉइंट है। एग्जांपल मैं बता दूंगा, एग्जांपल जितने सारे होंगे मैं बता दूंगा, ठीक है। अब चेंज इन टेम्परेचर, जैसे कैल्शियम को क्लाइम लेकर आते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डालते हो, कभी घर में देखा होगा चूना जब पानी में डालते हैं तो गर्म हो जाता है, हीट जनरेट करने लगता है, वैसा ही वही एग्जांपल लिखेंगे सिलेबस में भी है। जैसे मैं लिख सकता हूँ कैल्शियम ऑक्साइड, इसको क्विक क्लाइम कहते हैं, पानी में डाल देते हैं और हीट निकलने लगती है, उस पर हाथ डाल देंगे जल जाएगा वहाँ, काफ़ी हीट निकलने लगता है उसमें, ठीक है, गर्म हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसी को क्या बोल देते हैं, स्लैग लाइन। ये सब अभी टेंशन नहीं है, सब रटा दूंगा, स्लैग लाइन करना क्या समझना ही तो है। और ये क्या है, क्विक लाइन इसको बोल देते हैं, सूखा चूना या चूना, और स्लैग लाइन मतलब बुझा हुआ चूना, हिंदी में उसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना, ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट। अच्छा हिंदी वाले भी बच्चे हैं तो हिंदी में सवाल कैसा आएगा, वो कहेंगे आप कैसे पता करेंगे कि कहीं पर केमिकल रासायनिक परिवर्तन हुआ है, फिर रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो पहले लिखेंगे तापमान में परिवर्तन, दूसरा क्या लिखेंगे, गैस का निकलना, तीसरा लिखेंगे रंग का बदलना, चेंज इन कलर, चौथा क्या लिखेंगे, स्टेट, अवस्था में बदलना, अवस्था में बदलाव। 4 पॉइंट हो गए, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल बता, इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस एग्जांपल सिंपल सा, मैं दूसरा एग्जांपल इसका लिखूं तो मैं जनरली ऐसे बता दे रहा हूँ, CH4 ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो H2O बनाता है और CO2 बना देता है, यही है बस एग्जांपल। CO2 निकला, हो गया। मीथेन गैस भी इसको कहते हैं, मार्स गैस भी कहते हैं इसको, ठीक है। अब कहेंगे सॉरी इसको ऐसे कैसे कर दिया, फिर से बता दे रहा हूँ बेटा, एक बार सीख लो। उन्होंने लिखा CH4 मीथेन का ऑक्सीडेशन करवाया, ऑक्सीजन, ठीक है। अब बेटा ये दिमाग लगाओ, ये मेरा पॉइंट पकड़ो, मैं जो बता रहा हूँ उसको समझ लो एक बार, ठीक है। इसमें बेटा क्या है, सोचो इसमें क्या है, सर कार्बन है, और बेटा क्या है इसमें, सर हाइड्रोजन है। अब ये बताओ, ये कार्बन जब ऑक्सीजन से मिलेगा तो क्या ही बनाएगा, CO2 बनाएगा, क्या बनाएगा, CO2। दूसरा ये हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से मिलेगा तो क्या ही बनाएगा, वाटर बनाएगा, बस हो गया। कितना भी बड़ा सवाल आ जाए वो बोलेंगे C6H14 जब ऑक्सीजन से रिएक्शन कराता क्या बनेगा, बेटा कुछ नहीं, CO2 और H2O बनेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं, बैलेंसिंग करना सिखा देंगे, बैलेंसिंग से हो जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, अगर बोलेंगे CXHY मिलकर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो क्या बनेगा, कुछ नहीं बेटा, कार्बन हाइड्रोजन, सिंपल सा, फिर वही बनाएंगे CO2 और वाटर बनाएंगे, और क्या बनेगा, हो गया। ऐसे रिएक्शन आएंगे, ये NCERT में दिया भी हुआ, करेंगे आराम से, कोई टेंशन वाली बात नहीं। समझ में आया क्या? चलो चैप्टर में एंट्री कर रहे हैं, चैप्टर में एंट्री तो हो ही गई, वो क्वेश्चन था नहीं, हाउ यू ऑब्जर्व दैट देयर इज अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, केमिकल चेंज अकर, ठीक है। अब चैप्टर में एंट्री करते हैं, उसमें टाइप ऑफ रिएक्शन दिए हुए, टाइप ऑफ रिएक्शन, उससे पहले कुछ टर्म जान लेते हैं, उसका मतलब जान लेता है टर्म, और फिर कुछ मतलब जानते हैं। जैसे एक्सो दिया हुआ है, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक का मतलब क्या हुआ, एक्सो का मतलब होता है बाहर, आउट, एक्सो का मतलब होता है आउट, ठीक है। थर्मिक का मतलब क्या होता है, थर्मिक मतलब हीट, या फिर मैं बोल दूं एनर्जी, या मैं बोल दूं टेम्परेचर, बात वही, ठीक है। इसका मतलब क्या, ऐसी एक्सोथर्मिक रिएक्शन में बोल दूं तो ऐसी अभिक्रिया, ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या निकल रहा हो, हीट निकल रहा हो, वही क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दूसरा पॉइंट
दूसरा पॉइंट कैसे समझेंगे, दूसरा पॉइंट ये पहला हो गया। दूसरा कैसे समझेंगे, अभी जहाँ जहाँ बोर्ड का सवाल आएगा मैं बताता जाऊँगा, जो इंपॉर्टेंट होगा सब बता दूंगा, अभी मैं बेसिक ही क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरा एंडोथर्मिक उन्होंने बोल दिया, एंडोथर्मिक, क्या बोला, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ऐसा कुछ बोला। इंडो का मतलब क्या, इंडो का मतलब इन, इन या फिर रिक्वायर्ड, इन या फिर रिक्वायर्ड, आप समझ लेंगे, याद करने का तरीका है। थर्म मतलब हीट, ऐसी अभिक्रिया या हीट या एनर्जी, ऐसी अभिक्रिया ऐसी एनर्जी जो हीट एब्जॉर्ब करते हो, उसको रिक्वायर्ड हो, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड हो, तब वो रिएक्शन होगी। ऐसी अभिक्रिया को क्या बोल देंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऐसे अभी थोड़े थोड़े पॉइंट याद करने हैं बस, ठीक है, ऐसे थोड़े थोड़े पॉइंट याद करने हैं। तीसरा पॉइंट अगर मैं बोलूँ कॉम्बाइन, कॉम्बाइन मतलब कॉम्बिनेशन में बोल रहा हूँ, कॉम्बिनेशन, बेटा कॉम्बिनेशन मतलब क्या है, कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है, जुड़ना, क्या होता है, जुड़ना। अगर कोई चीज़, बहुत सारी चीज़ें जुड़ेंगी आपस में तो क्या बनेगा, एक ही बनेगा, जुड़ना। या फिर मैं बोल दूँ दूसरा शब्द क्या बोल दूँ, जुड़कर एक हो जाना, जुड़कर एक हो जाना। इससे बहुत आसान हो जाएगा आपका सब, रिएक्शन एकदम चुटकी में हो जाएंगी, रिएक्शन सारी चुटकी में हो जाएंगी, ठीक है, रिएक्शन सब चुटकी में हो जाएंगी। कैसे, अभी मैं बताऊँ, कॉम्बिनेशन मतलब जुड़ना या फिर जुड़कर एक हो जाना, ठीक है। चौथा पॉइंट लिखा डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन इसका मतलब क्या होगा, डिकम्पोजिशन मतलब क्या हुआ, डिकम्पोजिशन मतलब टूटना, टूटना या फिर टूटकर, टूटकर अलग हो जाना, टूटकर अलग अलग हो जाना, अलग अलग हो जाना। जैसे मैं सिंपली लूँ, अगर कोई जेड प्रोडक्ट है, इसको मैं तोड़ दूँ, डिकम्पोज हो जाएगा। अगर ये डिकम्पोज हो जाएगा तो एक्स वाई जेड या फिर एक्स वाई में टूट जाएगा, इसका मतलब अलग अलग हो गए, देखो एक था अलग अलग हो गए। जुड़कर एक हो जाना, जैसे एक्स वाई था जुड़कर एक हो गया, देखो दो थे, दो मिल गए एक बन गया, जुड़कर एक हो जाना। ये क्या है, टूट कर अलग अलग हो जाना। देखो कितना आसान है, ये चीज़ अभी समझ लोगे तो रिएक्शन चुटकी में हो जाएंगे। अभी मैं बेसिक करवा रहा हूँ, कुछ है नहीं चैप्टर में, ठीक है। तीसरा क्या कह रहा है, अब रिएक्शन एनसीईआरटी में गिन चुनकर कितनी रिएक्शन दी गई, 4 रिएक्शन। पहली रिएक्शन में हम एंट्री कर चुके हैं, पहली रिएक्शन में एंट्री कर चुके हैं। पहली रिएक्शन टाइप ऑफ रिएक्शन में समझा देता हूँ, टाइप ऑफ रिएक्शन एनसीईआरटी में जितना दिया वो है, तो बहुत प्रकार की रिएक्शन, टाइप ऑफ रिएक्शन। मैं सिंपली पहला शुरू करता हूँ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पहला मैं शुरू करता हूँ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक। दूसरा शुरू करता हूँ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन है क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन वही मैंने बताया था, कंबाइन होता ना, और कुछ लैंग्वेज भी सीखनी। जैसे कोई भी रिएक्शन आएगी, शुरुआत कर करेंगे द केमिकल रिएक्शन, क्या शुरू करेंगे, द केमिकल रिएक्शन, क्या लिखेंगे, द केमिकल रिएक्शन, द केमिकल रिएक्शन इन विच, जिसमें, द केमिकल रिएक्शन इन विच, ऐसी अभिक्रिया जिसमें, द केमिकल रिएक्शन इन विच, क्या, 2 और मोर रिएक्टेंट, 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है मतलब कंबाइन, कंबाइन मतलब जुड़ना, कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल, चेंज कर दे रहा हूँ बात, सिंगल प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट, ये खास बात, सिंगल प्रोडक्ट, स्टार लगा लेना बेटा, सिंगल प्रोडक्ट बनता है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या करें, द केमिकल रिएक्शन इन विच 2 और मोर, अब एक कोई कंबाइन करेगा, ये आपस में क्या कंबाइन कर लेगा, ये तो अकेला ही ना, एक और चाहिए ना, इसका मतलब क्या, 2 कम से कम होने चाहिए, अब 2 से ज्यादा हो जाएंगे कोई बात नहीं। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, एग्जाम्पल देखते हैं। हाँ, अभी कुछ बच्चों को रिएक्टेंट्स नहीं समझ में आ रहा होगा, प्रोडक्ट नहीं समझ में आ रहा होगा। मैं ये कह रहा हूँ क्या, रिएक्शन लिखने का तरीका क्या होता है,
अगर कोई रिएक्शन लिखते हैं तो ये इधर जो लिखा जाता है, जो रिएक्शन करते हैं, जो रिएक्शन करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। और ये मिलकर जो चीज़ बनाते हैं उसे प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं, या फिर कंपाउंड, जनरली कंपाउंड बोलते हैं। जैसे कोई जेल बन गया तो इस साइड वाले रिएक्टेंट होते हैं, इस साइड वाले प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक रिएक्टेंट, इधर वाले रिएक्टेंट तो मिलेंगे, रिएक्टेंट ये मिल गया, रिएक्टेंट छोटा करना, छोटा रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट मिलकर कंबाइन हो जाते, कंबाइन मतलब जुड़ना, जुड़कर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, जुड़कर एक हो जाना। भाई तो कंबाइन मतलब क्या समझाता है? जुड़कर एक हो जाना या फिर जुड़ना। इसका मतलब दो या दो से अधिक लोग मिलकर एक यौगिक का निर्माण करते हैं। ऐसे प्रक्रिया को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। एग्जांपल समझ लेते हैं, जैसे कार्बन था और ऑक्सीजन था, रिएक्शन किया इन्होंने, क्या बनाया? CO2 सिंगल प्रोडक्ट बना। क्या? बिल्कुल सही बात। जैसे मैं बोलूं मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन से रिएक्शन किया, क्या बनेगा? अब कुछ बच्चे गलती करेंगे, क्या लगाएंगे खट से? MgO2। सर बन गया, मेरा सही है। बिल्कुल गलत बेटा, कैसे सही हो जाएगा? अभी मैंने बताया था मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, दोनों क्रॉस करेंगे MgO आएगा। तो प्रोडक्ट क्या बना? MgO। देखो दो मिले, दो से क्या बना? एक सिंगल प्रोडक्ट बना। तो ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। द केमिकल रिएक्शन इन व्हिच टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पहला रिएक्शन हो गया। एग्जांपल रख लेना, ठीक है? रटना क्या, दो चीजें मिल जाएंगी, मिल जाएगा। अभी बहुत सारे एग्जांपल करते ही जाएंगे, ठीक है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया, कंबाइन कर लिया। दूसरा क्या कह रहा है? डिकम्पोजिशन। दूसरा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दूसरा क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है? समझ लेते बेटा। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है? देखने देगा, ठीक है। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है क्या? डिकम्पोज का मतलब टूटना था बेटा। कोई एक ही तो टूटेगा, और टूटेगा तो अलग अलग खंड में नहीं हो जाएगा। इसका मतलब कोई एक सिंगल प्रोडक्ट टूट जाएगा दो या दो से अधिक पार्ट्स में। तो मैं सिंपल क्या लिख सकता हूँ? द केमिकल रिएक्शन। ये तो हम तो शुरुआत से ही लिखते हैं, कोई भी केमिकल रिएक्शन शुरू करेंगे द केमिकल रिएक्शन, द केमिकल रिएक्शन इन विच, द केमिकल रिएक्शन इन विच टूटेगा कौन? सिंगल। द केमिकल रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट, इसको ऐसे लिख रहा हूं ताकि आपको याद रहे। सिंगल प्रोडक्ट, द केमिकल रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट ब्रेक, क्या हो जाएगा? ब्रेक्स इनटू टू और मोर पार्ट्स या रिएक्टेंट्स बोल दिया, जो भी बोल दिया। एक सिंगल प्रोडक्ट का टूट जाना उसके कंपोनेंट में। इस सिंगल प्रोडक्ट ब्रेक्स इनटू टू और मोर कॉम्प्लेक्सेस या फिर पार्ट्स में। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं इसको। समझ में आ गया? ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। जैसे एग्जांपल लेते हैं इसका, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे बेटा सिलेबस में है कैल्शियम कार्बोनेट,
कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट दे देंगे, क्या दे देंगे, हीट दे देंगे, या फिर ये टूटेगा तो कैसे टूटेगा, अभी हीट वाला हूँ मत याद करो, ऐसे याद कर लो। अगर CaCO3 टूटेगा तो क्या होगा, मैं तरीका बताता हूँ बेटा। जब भी CO3 टूटेगा CO2 में जाएगा, जब भी CO3 टूटेगा CO2 में जाएगा, याद कर लेना। CO3 जब तक टूटेगा CO2 में जाएगा। कैसे बेटा, अब इधर क्या बचा, एक ऑक्सीजन बचा और कैल्शियम बचा, क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। दो प्रोडक्ट बन गए, कोई एक सिंगल कंपाउंड टूट गया, क्या टूटकर दो में बिखर गया। ठीक है, द केमिकल रिएक्शन इन व्हिच सिंगल प्रोडक्ट, ये सिंगल प्रोडक्ट है, ब्रेक्स इनटू टू और मोर पार्ट्स, दो या दो से अधिक में टूट जाता है, उसको क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बस हो गया, और क्या करना है इसमें। आपने मैग्नीशियम ऑक्साइड वाला देखा था एक बार, ऐसे फिर से देख लो। मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मैं अलग करना चाहूँ तो एम्प्टी हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, बस हो गया। दूसरा एग्जाम्पल हो गया। ठीक, ऐसे हो जाते हैं। जैसे AgCl का मैं देख लेता हूँ, AgCl तो कैसे टूटता है, Ag में टूट जाता है और Cl2 में टूट जाता है। और एग्जाम्पल देखें, AgBr क्या होगा, AgBr2 में टूट जाता है। बैलेंसिंग करना मैं बता दूंगा बाद में, बैलेंसिंग कैसे होती है। ठीक है, बैलेंसिंग अभी लास्ट में करवा दूंगा एक साथ। तो ये क्या हो गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सर इसमें इतने सारे कर लिए एग्जाम्पल, उसमें आपने गिने चुने एक ही दो बताए थे। चलो बेटा जैसे कर लेते हैं एक बार। चलो कहाँ गया, दो एग्जाम्पल किए, तीसरा भी कर लो बेटा। तीसरा क्या था, कैल्शियम ऑक्साइड अगर CO2 मिलाएंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड में CO2 मिलाएंगे क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट। सिंगल प्रोडक्ट बना कि नहीं, कॉम्बिनेशन में क्या था, सिंगल प्रोडक्ट ही तो बना था, सिंगल प्रोडक्ट बन गया। नहीं नहीं सर कुछ और बनाना है, कितने भी बना लो बेटा, कोई दो जोड़ देना, एक बना लेना। अभी पूरी केमिस्ट्री पढ़ोगे, पूरा चैप्टर पढ़ोगे, 20 एग्जाम्पल आएंगे, कितना भी करते जाना। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक, अब बेटा डिकम्पोजिशन देख सकते कितने प्रकार होते हैं, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तीन दिए हुए हैं, तीनों को याद कर लेते हैं। ठीक है, एक तो फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन दिया हुआ, तो फिर कुछ टर्म फिर से सीखते हैं बेटा, कुछ टर्म फिर से सीखते हैं। क्या हो रहा है, लाइक क्यों कर रहा है, लाइक क्यों कर रहा है, टर्म सीखते हैं कुछ। अच्छा ये मेरा शर्ट टच कर रहा है ना, इस वजह से। चलो करके देखो, आज सही है। टर्म, कुछ टर्म सीखते हैं। जैसे फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन दिया हो, तो फोटोलिटिक, फोटोलिटिक तो फोटो का मतलब क्या हुआ बेटा, 6th 7th 8th में पढ़ा हुआ, फोटोसिंथेसिस। तो आप कहते थे पेड़ पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं, सनलाइट आती है, CO2 एनवायरनमेंट से लेते हैं, क्लोरोफिल उनके पास होता है, और ग्लूकोज बना लेते हैं, भोजन बनाते हैं। जैसे आपने पढ़ाना था, CO2 एनवायरनमेंट से ले लेते हैं, पानी जमीन से ले लेते हैं, उनके पास क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल होता है, और सनलाइट से लाइट ले लेते हैं, क्या बना लेते हैं, C6H12O6 ग्लूकोज बना लेते हैं, और क्या ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बन जाता है, उसको कहते हैं ऑक्सीजन, और वेपर फॉर्म में H2O भी निकलता है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये ऐसे पढ़ लिया था ना। तो फोटोलिसिस, फोटो मतलब क्या था, सनलाइट, फोटो मतलब क्या था, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस प्रकाश की मदद से कुछ बनाना, सिंथेसिस करना। तो जनरली मैं क्या कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, फोटोलिसिस, फोटो का मतलब क्या है, फोटो का मतलब बेटा हुआ सनलाइट, क्या हुआ, सनलाइट हुआ, फोटो का मतलब सनलाइट, या मैं बोल दूं फोटो मतलब लाइट, सनलाइट हो, लाइट हो, कोई दिक्कत नहीं। लिटिक का मतलब टूटना, ब्रेकिंग, लिटिक का मतलब टूटना, ब्रेकिंग। और क्या बात है, डिकम्पोजिशन का टाइप ही आएगा, अभी देखना, क्योंकि डिकम्पोजिशन के जितने भी टाइप आएंगे सब टूटेंगे, क्योंकि डिकम्पोजिशन का मतलब ही क्या था, टूटना। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या था, सिंगल प्रोडक्ट दो या दो से अधिक पार्ट्स में टूट जाता था।